यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाने वाला हूँ जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। 12 अगस्त 2022 को यूपी के मेरठ में सुबह 10 बजे कुछ बच्चे कचरा चुनने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वहीं उसे एक नाले में एक बड़ी पोटली नज़र आती है। जब वो नाले में कूदकर उस पोटली को बाहर निकालते हैं और उस पोटली को खोलते हैं तो उस बच्चे की चीखें निकल जाती है। दरअसल उस पोटली में एक डेड बॉडी होती है एक लड़की की जिसका सर नहीं होता है, और वो लड़की कहाँ की थी, क्या थी, किसी को पता नहीं था। तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है और जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस उसके बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए आगे भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चलता है कि लड़की के साथ ना मारपीट करी गई थी, कोई ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ था, बस इसका गला को काट दिया गया था। अब पुलिस भी हैरान थी कि ये लड़की कौन है, किस कहाँ की है, कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी जो सर थी वो सर उसमें था ही नहीं, क्योंकि ओनली उसकी बॉडी थी और सर को काट कर कहीं और फेंक दिया गया था। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वहीं पर 3 या 4 दिन के बाद एक लड़का उसे फ़ोन करता है, अननोन नंबर से कोई लड़का फ़ोन करता है और वो बताता है मेरा नाम वसीम सैफ़ी है और मेरी गर्लफ्रेंड 3 से 4 दिन से लापता है। और वो उसका एड्रेस बताता है शालीमार कॉलोनी मेरठ के अंदर में। तो पुलिस इस बात को हल्के में नहीं लेती है और पुलिस उस एड्रेस पे जाती है। दरअसल जब पुलिस उस एड्रेस पे जाती है तो घर में पूछताछ करती है तो पुलिस को वहाँ पे पता चलता है कि वो जो लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो इसी का घर था। जो एड्रेस उस्मान सैफी ने बताया था वो उस लड़की का ही एड्रेस था। तो पुलिस घर में पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने पर पता चलता है तो सबसे पहले उसकी माँ से पूछती है कि आपकी कोई बेटी है। तो माँ बोलती है हाँ मेरी बेटी है। उनके जो पिताजी होते हैं वो भी बोलते हैं हाँ मेरी एक बेटी है। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि जब वो बोलती है कि मुझे अपने बेटी से मिलवाइए तो उसके जो पिताजी है और उसकी माँ जो है बहुत तरह के बहाने बनाने लगती है। बोलती है कि खालागन गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई है, वो अभी फ़िलहाल घर पे नहीं है। तो फिर क्या होता है कि पुलिस वाले बोलते हैं कि आप इसकी जो है ना मुझे वीडियो कॉल पे बात करा दीजिए या फिर फ़ोन करके करा दीजिए। जब इतना सब कुछ होने पर पुलिस वाले को डाउट हो जाता है कि इनकी जो पिताजी है और इनकी माँ है ज़रूर कोई बात छुपा रही है। इस शक के आधार पर पुलिस वाले उसके पिता को हिरासत में लेते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद एक ऐसा खुलासा होता है दुनिया के सामने जो इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जब उसके पिता को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ किया जाता है तो पूरी कहानी उनके पिता पुलिस वालों के सामने रख देते हैं। वो बताते हैं कि जो मेरी बेटी है जिसका नाम था सानिया कुरैशी महज पाई और उसको एक किसी लड़के से उस्मान सैफी से प्यार हो गया था। जब वो मेरठ के में रहते थे तो जहाँ पे वो रहते थे उसी के पड़ोस में उस्मान सैफी नाम का एक लड़का था। तो पड़ोस में था, इस वजह से आपस आना जाना डेली का लगा रहता था। और ये जो प्यार था पहले दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार हो गया। तो ये प्यार न जाने कब इतना हद से आगे बढ़ गया कि उसके जो पिता थे उसके पिता को इसका आपस में आना मिलना पसंद नहीं था, उस्मान सैफी का और अपनी बेटी के साथ में। इस वजह से उसके जो पिता थे बार बार समझाते थे अपनी बेटी को कि इससे तुम मत मिलो, पर इसकी जो बेटी थी वो मानती नहीं थी। वो कहती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। इस वजह से वो एक बार सुसाइड करने के लिए भी ट्राई की थी, पर उसके पिता उसके पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, लाख कोशिश के बाद भी उसकी बेटी नहीं मानती है। एक दिन क्या होता है कि जब घर पे कोई नहीं होता है और जब उसके पिता होते हैं तो वो लड़की चुपके से उसको फ़ोन करके बुलाती है। घर में आते हैं, पिता को पता चलता है तो उनकी जो गुस्सा होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। फिर क्या था, 12 अगस्त के दिन उसका पिता एक प्लान बनाता है, घर में बताता है कि मैं जमात में जाने वाला हूँ, तुम मेरे कपड़े सपड़े रेडी कर दो। उसकी माँ से बोलता है तो उसके कपड़े सपड़े रेडी कर देते हैं और वो जमात के लिए निकल भी जाते हैं। पूरा दिन बिताने के बाद रात को तकरीबन 3 बजे घर पे आते हैं और उसके जो बड़ा बेटा होता है उसके साथ में मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि इनके जो पिता थे वो एक कसाई थे और जिस छुरा से वो जानवर को काटते थे उसी छुरा से अपनी बेटी का गला काट देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, पकड़ के गिराते, जिस तरह से जानवर को पकड़ के गिराया जाता है, पैर को बांधा जाता है, उस तरह से बांध कर उसके गला को काट देते हैं और गला को अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं।
डेड बॉडी को अलग जगह फेंकते हैं, गला को अलग जगह फेंकते हैं और इस तरह से उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि एक बाप अपनी बेटी की हत्या कर देता है सिर्फ इस वजह से कि उस्मान सैफ़ी जो था वो अलग मतलब ये था, सैफ़ी टाइटल था और ये कुरैशी टाइटल थे। इस वजह से ये जो जातिवाद है, इस वजह से उसके पिता को ये चीज़, ये रिश्ता पसंद नहीं आता है और वो इस वजह से अपनी बेटी की कत्ल कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी सानिया कुरैशी की। उसको इस पर कोई पछतावा नहीं है। आपने जो अपनी बच्ची का, लड़की का सिर काटा है, कोई रीजन था? बस कुछ नहीं है, मैंने इज्जत के कारण करा। एक बार निकल गई थी, दूसरी बार निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसका काम कर दिया। बहुत समझाया मैंने, ये तो बेटी 2 महीने में शादी कर दो, ये भी कहा, लेकिन आपकी मदद बता रही है कि उनको कोई नशे की गोलियां देती थी? हाँ, तकरीबन 1 साल से हम सबको ऐसे ही गोलियां दे करके ऐसे ही बेहोश कर देते थे, बाकी अपना लड़के साथ, जिस वजह से मैंने मकान भी वहाँ से बेच करके तब्दील हो गया।